हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के द्वादशः पाठ है अर्थात 12वां पाठ अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। तो इस पाठ में संस्कृत विषय के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को और साथ में ही इसके अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति भाषा है। तो विश्व की जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं उनमें संस्कृत सबसे ज़्यादा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषेयम भाषा प्लस इयम, यह भाषा अनेकाशाम अनेकों भाषाणां भाषाओं की जननी मता, जननी मानी गई है, माता मानी गई है। प्राचीनयः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयोः प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना, अस्याम सुरक्षित है इसमें सुरक्षित है। किस में सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं द्वे दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृति स्थिता और संस्कृति में स्थित है। अर्थात भारत की प्रतिष्ठाएं दो चीज़ों में स्थित हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम यह भाषा अतीव बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है अर्थात साइंटिफिक है। तो यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, केचन कुछ लोगों के द्वारा कथयन्ति कहा गया है, यत् की संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतम एव, संस्कृतम प्लस एव, तो संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे ज़्यादा उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः इसका अर्थात संस्कृत का, वाङ्मयम साहित्य, वेदैः वेदों के द्वारा, पुराणैः पुराणों के द्वारा, नीतिशास्त्रैः नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति समृद्ध है, उन्नत है। कालिदास आदीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदीनां, तो कालिदास आदि विश्व कवीनां विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम काव्य का सौंदर्य अनुपमम अनुपम है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम कौटिल्य के द्वारा रचित, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र, जगति प्रसिद्धम अस्ति जगति संसार में प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य शून्य का प्रतिपादनम आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक शुश्रुतयोः चरक और शुश्रुता का योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में यानी जो, अन्यानि अन्य, शास्त्राणि शास्त्र
विद्यन्ते विद्यमान हैं, तेषु उनमें यानी कि उन शास्त्रों में वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र अर्थात आर्किटेक्ट, रसायन शास्त्रम रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम वैमानिकी विज्ञान, इत्यादिनी उल्लेखनीयानि इत्यादि उल्लेखनीय हैं, प्रसिद्ध हैं। तो संस्कृत भाषा में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि शास्त्र उल्लेखनीय हैं, प्रसिद्ध हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते संस्कृत में विद्यमानाः विद्यमान, सूक्तयः सूक्तियाँ या सुंदर कथन, अभ्युदयाय उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। अर्थात संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम प्लस एव सत्य की ही जयते जीतता है, अर्थात सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव वसुधा ही पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या विद्या के द्वारा, अमृतम अमृत को, अश्नुते प्राप्त करता है, अर्थात विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जाता है। योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है, योग है योग, कर्मसु अर्थात कार्यों में, कौशलम कुशलता, तो कार्य में कुशलता ही योग है। इत्यादि है अर्थात इत्यादि, सूक्तियाँ हमें कार्य में कुशलता के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत् अपना जैसा, व्यवहारम व्यवहार को, कर्तुम करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह से, शिक्षयति शिक्षा देती है, अर्थात सभी लोगों के साथ, सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति, केचन कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत् की संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में केवलम केवल, धार्मिकम साहित्यम वर्तते धार्मिक साहित्य ही उपलब्ध है, मौजूद है। ऐसा धारणा, इस प्रकार की धारणा, कैसी धारणा कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही मौजूद है, ऐसी धारणा समीचीना नास्ति, उचित नहीं है, सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषयः समाविष्टः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, विविधः विषयः विभिन्न प्रकार के विषय, समाविष्टः सन्ति सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, मति ही बुद्धि, तो महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति ही, उत्तम लोगों की अर्थात श्रेष्ठ लोगों की, धृति ही धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी कि जीवनचर्या, वर्णितः सन्ति वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, संस्कृतम संस्कृत, अवश्यम एव अवश्य ही, पठनीयम पढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम या श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। तो इसलिए हम सबके द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन जिससे कि, किससे, संस्कृत पढ़ने से, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, मनुष्यस्य मनुष्य का, समाजस्य च और समाज का, परिष्कारः भवेत्, परिष्कारः अर्थात उसका शुद्धि, भवेत् हो, तो जिससे कि मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, शुद्धि हो। उक्तंच और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र,
सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृत रूपी संस्कृत मित्र है। सरसम सरल है, सरलम वचः सरलम सरल वचः बोलने में, और यह बोलने में सरस है और सरल है। भाषासु भाषाओं में, महनीयम यद भाषासु भाषाओं में, महनीयम महानतम है, यद क्योंकि ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, समर्थक है। तो इसलिए हम सबको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। भाषेयम भाषा प्लस इयम यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वाग्मयम साहित्य, अनुपम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति ही धैर्य, पोषकम समर्थक। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानः, संगणकस्य, वैशिष्ट्यम, वाग्मये, अर्थशास्त्रम। प्रश्न 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है? का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो उत्तर आएगा इसका संस्कृत भाषा। ख है शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर है आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने। ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो उत्तर है अर्थशास्त्रम। घ है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अतुलनीय है? तो उत्तर है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदयाय अर्थात उन्नति के लिए प्रेरित करता है? तो उत्तर है सूक्त है, सूक्तियाँ या सुंदर कथन। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें वाक्य में, एक वाक्य में लिखने हैं, जिसका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर है संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा वर्तते, संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ख प्रश्न है संस्कृतस्य वाग्मयम कैः समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किनसे समृद्ध है? उत्तर है संस्कृतस्य वाग्मयम वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। ग है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। घ है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम, हमें संस्कृत
किस लिए पढ़नी चाहिए? उत्तर है संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषयः समाविष्टः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं, इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। प्रश्न 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होते हैं? पहले तो स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और इकारांत जिनमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई रहती है। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। इनके आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए गति प्रथमा विभक्ति में गति ही, गति गतय है। अब है मति, इसकी प्रथमा विभक्ति में हमें यहाँ पर देखिए ये लाल रंग से लिखा गया है, ये दोनों रिक्त स्थान हैं, तो ये हमें भरने हैं। तो इसमें क्या आएगा? प्रथमा में एक वचन में मति ही, द्विवचन में मति और बहुवचन में मतय है। बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही। और यहाँ पर देखिए प्रीति की द्वितीय विभक्ति हमें भरनी है, इसमें एक वचन और बहुवचन हमें भरना है। तो यहाँ पर ये देखिए इसको रिक्त स्थान को अलग रंग से भरा गया है। तो प्रीतिम, प्रीति, प्रीति ही। नीति तृतीय विभक्ति नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। शांति का भरना है हमें तृतीय विभक्ति, और यहाँ पर देखिए इसका एक वचन और द्विवचन ये दोनों भरने हैं, ये दोनों रिक्त स्थान है, तो इसको अलग रंग से भरा गया है। शांतया, शांतिभ्याम, शांतिभिः। मति की चतुर्थी विभक्ति मत्यय या मतय, मतिभ्याम, मतिभ्यय। अब प्रकृति की चतुर्थी विभक्ति भरनी है, तो इसमें देखिए एक वचन और बहुवचन ये रिक्त स्थान है, ये भरना है। तो एक वचन में आएगा प्रकृतयै या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, और बहुवचन में आएगा प्रकृतिभ्य। कीर्ति पंचमी विभक्ति कीर्तयः या कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। इसी आधार पर हमें गति की भरनी है पंचमी विभक्ति, और इसका एक वचन और बहुवचन भरना है। द्विवचन इसका भरा हुआ है, दिया हुआ है। तो गीत्याः या फिर गीते है एक वचन में आएगा, गीतिभ्याम द्विवचन और गीतिभ्यः बहुवचन। सूक्ति षष्ठी विभक्ति सूक्तेः या सूक्तयः, सूक्तयोः, सूक्तिनाम। इसी आधार पर कृति की षष्ठी विभक्ति में देखिए एक वचन और द्विवचन ये दोनों भरने हैं, ये रिक्त स्थान है। तो एक वचन में आएगा कृतेः या कृत्याः, द्विवचन में आएगा कृतयोः, और बहुवचन में आएगा कृतिनाम। धृति सप्तमी विभक्ति में धृतौ या फिर धृत्याम, धृत्योः, धृतिषु। भीति सप्तमी विभक्ति में भीतौ या भीत्याम, भीतयोः द्विवचन और भीतिषु बहुवचन। संबोधन में है हे मते, हे मति, हे मतयः। प्रश्न 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनमें इन पदों को, इन शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो इन रेखांकित शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कि जब हम उनसे प्रश्न करें तो उनके उत्तर ये रेखांकित पद हों। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनसे किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा। क्या है? संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए निधि के नीचे अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया गया है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है।
तो इससे किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा? संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है? ख है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो यहाँ पर देखिए संगणकस्य के नीचे लाइन खींची गई है, रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो उस प्रश्न का जब हम उत्तर देखें तो उसके उत्तर में संगणकस्य आए। इस प्रकार से हमें प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? तो किसके लिए क्या आएगा? कस्य। तो प्रश्न क्या बनेगा? संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? तो किसके लिए है? संगणकस्य। इसका जब उत्तर देखेंगे तो क्या निकलेगा? संगणकस्य। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न बनाना है। ग है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य के नीचे रेखांकित किया गया है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि शल्य क्रिया का वर्णन किस में स्थित है, किस में है? तो किस में के लिए क्या आएगा? कस्मिन। और प्रश्न क्या बनेगा? शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किस में है? घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठान, वरिष्ठों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वरिष्ठान के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किन के प्रति हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो किनके के लिए क्या आएगा? कान। तो प्रश्न क्या बनेगा? कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। तो किन के प्रति हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए? प्रश्न 6 उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। जैसे संस्कृते है तो इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और एक वचन। इसी प्रकार से बाकी के दिए गए शब्दों की हमें विभक्ति और वचन यहाँ इनके सामने खाली स्थान दिए गए हैं, उनमें भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए यह तो उदाहरण है। संस्कृते शब्द है, संस्कृते विभक्ति है षष्ठी विभक्ति एक वचन। गति ही प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीतिम द्वितीय विभक्ति और वचन आएगा इसमें एक वचन। सूक्तय है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। शांतया तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रीतयी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न 7 यथा योगम संयोज्य लिखत। यथा योग संयोजन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क भाग में कुछ पद दे रखे हैं और ख भाग में दे रखे हैं। तो इनका आपस में हमें जो योग है वो आपस में उसको मिलाना है, आपस में उसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कौटिल्यन, तो हमें इसमें से ढूंढना है कि कौटिल्यन अर्थात कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया। तो जो इसमें से सही है उसके साथ में इसको जोड़ना है। इसी प्रकार से बाकी के शब्दों के साथ में भी जो योग है उसके साथ में इसका मेल करना है, इसको जोड़ना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो देखिए क भाग में है कौटिल्येन और ख भाग में इसका है अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयोः योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और शुश्रुता का योगदान है। शून्यस्य आविष्कर्ता, शून्य के आविष्कारकर्ता कौन है? आर्यभट्ट है। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। सूक्तय है अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को देखा है, साथ में ही इसके अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।